नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गगहा थाना अंतर्गत ठिठौली ग्राम सभा में है। भैया आपको हम बता दें कि चोरी का खबर काफ़ी तेज़ी से इस समय गोरखपुर जनपद में काफ़ी धूम मचाया हुआ है कि फला जगह चोरी हो गया, फला जगह चोरी हो गया। तो फिर भैया गगहा थाना अंतर्गत ठिठौली में चोरी हो गया और यह चोरी एक ही रात में 3 घरों में हुआ है। आपको बता दें कि एक घर में तो बताया जा रहा है कि लगभग में 25 से 30 लाख की चोरियाँ हुआ है। और यहीं रिटायर सीएमओ साहब हैं, इसी गांव में सीएमओ साहब के घर में चोरी हो गया। अभी हमारी उपस्थिति एक घर में है जहां पर पहले तो यहाँ कवर करते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चोरी हुआ तो कितने का हुआ है। लेकिन आप लोग देख ही पा रहे हैं हमारे भी चैनल पे और अनेक चैनल पे चल रहा होगा कि इस समय प्रदेश में और ज़िले में चोरी धूम मचाया हुआ है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम अमरेश सिंह है। अमरेश सिंह जी। सुनने में आ रहा है कि चोरी हुआ आपके घर में। हाँ सर, हमारे घर में चोरी हुआ है। सही बोल रहे हैं? हाँ सर, सही बोल रहे हैं। हमारे मेन गेट का ताला काटा गया है। काट करके अंदर कमरे मकान में जितने भी 6-7 कमरे हैं सब कमरों में ताला लगा था, सारे ताले काटे गए हैं। जिस कमरे में जो भी अलमारी बक्सा रहा सबके सेफ लॉक तोड़े गए हैं। 5-6 कमरे हैं, उस सब कमरे का ताला काटा गया है। किसी कमरे का ताला लगा हुआ नहीं मिला। अब घर में नहीं सो रहे थे क्या? हम घर के बाद बंगला है। अच्छा। सौसारा में जुड़ा बंगला, उस बंगले में हम पति पत्नी 2 लोग ही रहते हैं और बना खा करके आकर के हम लोग अपना सो गए थे। अच्छा, ये कॉमन मिल रहा है कि जहाँ पर 2 से 3 लोग रह रहे हैं उस घर में अधिकतर ज़्यादातर चोरियाँ हो जा रही हैं। क्या राज है भैया? प्रशासन को चुनौती मिल रहा है कि लगातार प्रदेश में ज़िले में कि लगातार चोरी पर चोरी हो रहा है, लेकिन एक भी खुलासा नहीं हुआ, इक्का दुक्का को छोड़कर। बाकी किस घर में आप सो रहे थे? थोड़ा आइए चलते बात करते हुए चल रहे हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार चोरी हुआ तो कौन कौन घर में गए थे चोर। कहाँ पे सो रहे थे आप? सर हम यहाँ इस बंगले में, हमारा है ये बंगला। अच्छा। इसमें हम सो रहे थे। यह कोठरी? हाँ, ये कोठरी। इस कोठरी में यह साहब जो है कि सो रहे थे। बाकी ये किस रास्ते चोर गए थे? ये हमारा मेन गेट है, इसमें हम ताला लगाए थे। ये बंद था? ये बंद करके इसमें बंद करके बंद करके ताला लगा दिए थे। ताला लगा के चाबी रख के हम लोग सो जाते हैं। जब आप लोग उसमें सो रहे थे और इसमें ताला ताला लगा हुआ था। ताला काटा गया? ताला काट के निकाला गया था, जो कि ताला मिला नहीं मुझे। मेरी पत्नी पहले जगी हैं मुझसे, तो वो जब जगी हैं तो हमसे कह रही हैं कि अरे आप तलवा काहे खोल के सुतल बानी, काहे दरवाजा तलवा खोल दिल बानी। तो हम अभी बिस्तर पे ही रहे हैं, तो हम कहे नहीं, ताला हम खोलबे नहीं किए हैं रात में, न खोलने में। ये जो कमरा दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर आइए। ये जो कमरा दिख रहा है, सब कमरे का दरवाजा जो है कि काटा गया था। ताला सबका ताला काटा गया है। वो सामने दरवाजा है, उसमें भी ताला लगा था, इसमें भी ताला लगा था, इसमें भी ताला लगा था। ये तीनों का ताला काटा गया है। और किस रूम में जो है कि आपका सामान रखा था उसमें थोड़ा चलिए आ जाइए। जिस रूम में जो सामान रखा गया था उस रूम में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार देखिए इतना अंदर चोर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके पास पूरा भरपूर टाइम था। अच्छा, उस रूम में भी ताला लगा था, सारे ताले कटे हैं। देखिए देख कर लग रहा है, मतलब 6-7 रूम है, 6-7 रूम में पूरा बाकायदे ताला तोड़ते हैं चोर आकर और पूरा उसमें ढूंढते हैं कि कहाँ क्या है। जब इसमें नहीं पाते हैं, इसमें कुछ पाए नहीं, फिर आते हैं इस वाले कमरे में जिसमें इनका सामान रखा गया था। ये सर मेरा पर्सनल रूम है, मेरा मतलब हिस्से का मिला हुआ है, हमारा है जी। इसमें हम पति पत्नी का जो भी जेवरात वगैरह रहते हैं वो सब इसमें रखा, पत्नी करके सब बड़े ट्रंक में सब नीचे डाल के रखी थी। 2 ताला लगा हुआ है। देखिए भैया एक कॉमन हम और दिखा रहे हैं, आ जाइए थोड़ा सा दिखाइएगा। इधर देखिए, अभी हम गए थे संत कबीर नगर जिले में, जिस तरीके से यहाँ पर बक्सा को तोड़ा गया है इसी प्रकार संत कबीर नगर जिले में भी यह कुंडा को निकाला गया था। देखिए दोनों कुंडा निकाल दिया गया है और ताला ऐसे ही लटका है। अब सोचिए वह जो चोर आ रहे हैं उनके पास बाकायदे हथियार लेकर आ रहे हैं, जो भी काटने वाला रहता है, तोड़ने वाला रहता है। अब शुक्र ये मनाइए
कि अगर जिस दौरान ये चोर घर में आते हैं उस दौरान कोई व्यक्ति अगर जग जाता है और उस व्यक्ति से अगर मुठभेड़ हो जाता है तो कहीं न कहीं बहुत ही दर्दनाक हादसा हो सकता था। बाकी यह कितने बजे का मामला है लगभग में? सर लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक तो हम जगे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। उसके बाद देख के देखते वगैरह सो गए हम। उसके 11 बजे के बाद 11:30 बजे तक लमसम। अच्छा, कितने की चोरिया हुआ होगा? सर हमारा कम से कम 5-6 लाख का जेवरात होगा और 5-6 लाख से कम नहीं होगा, ऊपर ही जो भी हो। कैश लगभग 15-20 हजार में रहा था। ये जो डिब्बा उब्बा दिख रहा है भैया दिखाइए। सब इसमें यह जो डिब्बा दिख रहा था इसमें सब जेवरात था। इसमें हार था। अच्छा। बनवा के अभी जल्दी ही लाए थे हम लोग। इसमें झुमका था, जल्दी बनवा के लाए थे। देखिए सब चला गया है। अब सोचिए किस तरीके से व्यवस्था प्रशासन का है। अगर यहाँ से अभी अगर देखा जाए तो हाईवे जो है, हाईवे कितना मीटर होगा, कितना 100 मीटर? 400-500 मीटर होगा। और 400-500 मीटर होगा हाईवे। और प्रशासन को चाहिए यहाँ पर गश्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना। यह नियम भी है कि अगर हाईवे है गांव के बगल में तो यह नियम भी है कि गश्त करना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? अन्नू सिंह। यहीं के हैं जी। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जिले में चोरियां हो रहा है, किसका लापरवाही दिख रहा है आपको? सीधे सीधे प्रशासन का है इसमें लापरवाही। ना तो कोई यहाँ सुनवाई हो रही है, ना ही जाने पे के बाद थाने पे कोई कुछ सुना जा रहा है। सिर्फ लिपापोती हो रही है। सिर्फ लिपापोती जी। इस गांव में कितने घरों में चोरी हुआ? यहाँ तो 2 घरों में चोरी हुई। गांव के बगल में एक और घर है, वही ना जो डॉक्टर साहब मिश्रा जी। अब सोचिए एक ही रात में 3-3 घर को लूटा जा रहा है। अब चोरों के पास कितना समय था, अब सोचकर अंदाज़ा आप लोग लगाइए कि कितना समय था 3 घरों में। इस जिस घर में हम अभी कवरेज कर रहे हैं ना, उसी घर में 7-8 रूम है। 9 ताले कटे हुए हैं इस घर में। बताइए, 9 ताले कटे हुए हैं। बता रहे हैं भैया कि 9 ताले कटे हुए हैं। कमरा छोड़े नहीं है चोर। हर कमरे की तलाशी लिए हैं, जहाँ जो मिला है कीमती सारा कुछ लेके गए हैं। क्या लग रहा है कि अगर उस समय इस घर के कोई सदस्य जग जाता है तो उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि वो अकेले तो होगा नहीं, इतना बड़ा काम करेगा। इस वजह से वो तो इसका अच्छा जिम्मेदार कौन, किसको मान रहे हैं? ये चोरी की घटना का जिम्मेदार कौन हो सकता है? अब यहाँ के सिर्फ प्रशासन को ही माना जाएगा, जिसकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं। उनको कहा भी गया, बताया भी जा रहा है सब कुछ। अगर वो चाहें तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार गोला थाना क्षेत्र में, बड़हलगांव थाना क्षेत्र के, फिर गगहा बचा था। गगहा का ही पहला सीजन का जो है कि पहला चोरी है, ये सीजन का पहला चोरी है। पहली चोरी है। 3 चोरियां एक ही दिन में भैया, 3 चोरियां। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो चोर हैं खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि प्रशासन को कि भैया अगर आपके पास पावर बा तो हमके पकड़ के दिखाएं। हम एक ही रात में जो है कि 3 घर को लूटेंगे। आपके पास पावर है। इतनी ज़्यादा आगे हो चुकी है। वैसा तो नहीं है कि फ़ोन नहीं चला रहे होंगे चोर। 5-6 के तादाद में जरूर 1-2 के पास तो होगा ही ना। रात को अगर पुलिस चाहे तो रात को अपना वो निकलवाए नहीं, यहाँ कौन किसका फ़ोन एक्टिव था। वैसे पता चल जाएगा कि कौन आया कौन गया, किसके नाम से सिम था, कौन आया था कौन गया था रात को। क्या कहना चाहते हैं? कहीं ये नहीं ना कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन का इसमें मिली भगत है? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है कि वो लोग जांच पड़ताल सही से नहीं कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है भाई। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ पता चल जाएगा। आजकल फ़ोन ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर प्रशासन चाहे कि कौन यहाँ किस का फ़ोन इतनी दूर में एक्टिव था रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 8 बजे तक, वैसे ही सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, लोन वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं सर, लोन नहीं हम लिए हैं। चलिए, यह लगातार चोरी की खबर हम लोग दिखा रहे हैं। इधर जितना रूम दिख रहा है ना भैया, यह सब रूम का ताला तोड़ा गया है, कटा है। और सब कटी हैं। आ जाइए, थोड़ा सा दिखाइए। इसमें देखिए अलमारी अभी भी खुला हुआ है, देखिए। आ जाइए, देखिए भैया, ये अलमारी खुला हुआ है, इसमें भी टटोला गया है चोरों के द्वारा। और इसका भी देख पा रहे हैं किस तरीके से काट पीट कर रूम के अंदर आते हैं, उसके बाद टटोलते हैं, नहीं पाते हैं तो बगल वाले कमरे में जाते हैं, उसमें पूरा लूट लेते हैं। देखिए, इसे घर का हर रूम को टटोला गया है। इसमें कुछ था भी नहीं। अलमारी है, अलमारी है वो उधर खोले हैं। अच्छा। और डिब्बा है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी खोला गया है।
इसमें कुछ था नहीं इसमें हमारा, जो कि बाकी भैया क्या बताया जाए कि एक थाने के अंतर्गत नहीं हो रहा है, जनपद के हर एक थाने के अंदर हो रहा है इस तरीके से घटना। अभी इसके पहले हम चलाए थे संत कबीर नगर ज़िले में, वहाँ पर भी एक ही रात में 2 घर में चोरिया हुआ था, और उसमें भी बताया जा रहा था कि कहीं 20 लाख का, कहीं 30 लाख का, इस तरीके से चोरी हो रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस वीडियो को शासन प्रशासन के पास तक पहुंचाइए कि जनता किस तरीके से घर में जब चोरी हो जा रहा है तो किस तरीके से जनता गुहार लगा रही है आप लोगों से। बाकी यह वीडियो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे जनपद में क्राइम जीरो है। तो भैया क्राइम, चोरी और लूट ये क्या हो रहा है भैया, देख पा रहे हैं, ये तो कोई झूठ तो है नहीं कि हम झूठा ही यहाँ का कवरेज कर रहे हैं। बाकी पहुँचाइए और दिखाने का प्रयास करिए। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।